उस दिन मुझे स्कूल जाने में बड़ी देर हो गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ, स्कूल के लिए लिखना निकला, लेकिन मुझे स्कूल पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई। मुझे जो हमारे स्कूल टीचर थे मिस्टर हैमल, उनकी डाँट का बड़ा डर था। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर हैमल थे, ही वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कठोर शिक्षक थे, बहुत ज़्यादा कड़क मिजाज शिक्षक थे। और उनके हाथ में हमेशा एक रूलर रहता था, और वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनेरियन थे। यानी अपने स्टूडेंट्स को जो भी काम देते थे और उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि अगले दिन वो काम वो करके आए, वो पाठ को याद करके आए। मुझे भी उस दिन पार्टिसिपल को याद करके जाना था, पार्टिसिपल के रूल्स याद करके जाना था। पार्टिसिपल जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मुझे देर हो गई थी और मैंने पार्टिसिपल के रूल भी याद नहीं किए थे, इसीलिए मुझे मिस्टर हैमल की डांट का बड़ा डर था कि अब ज़रूर वो मुझे कुछ ना कुछ पनिशमेंट देंगे। लेकिन फिर भी मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा कि बाहर का मौसम जो है बहुत सुहावना था। एक बार तो लगा मुझे कि बाहर के गर्म सुहावने मौसम का आनंद लूं, क्योंकि जाड़े का समय था और सूर्य की जो वार्मथ थी, गर्माहट था, सनी डे था, तो उसकी गर्माहट बहुत ही प्लेजेंट फील हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। मैंने सोचा मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुनूं, प्रशियन सोल्जर्स की मार्चिंग देखूं। प्रशियन सोल्जर्स की मार्चिंग कितनी अट्रैक्टिव थी। वो जो अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था उसे देखने का। तो मेरे मन में अपना ये ख्याल आया कि आज मैं क्लास को बंक कर देता हूँ और बाहर के इस सुंदर दृश्य का आनंद लेता हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को रोका। अपने इस लालच को मैंने दबा लिया और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा जो टाउन हॉल है हमारे यहाँ का, उसका जो बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने बहुत सारी भीड़ लगी थी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों है। तो होता क्या था कि हमारे रशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। तो युद्ध से रिलेटेड जितने भी समाचार थे, यानी युद्ध हारने के समाचार और कमांडिंग ऑफिसर्स के ड्राफ्ट और ऑर्डर्स की जो समाचार थे, वो सारे समाचार बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले होते थे। उस दिन भी शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा, लेकिन क्या हुआ था मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़े थे। लेकिन जब मैं स्कूल जा रहा था, तो वहीं पर एक ब्लैक स्मिथ था, वॉचर। वॉचर अपने एक हेल्पर के साथ वहाँ पे था। उसने मुझे रोका और मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे बबुआ, अब स्कूल जाने की इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। जब उसने ऐसा कहा कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने सोचा मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ, तो शायद वो मेरी मजाक बना रहा हूँ। फिर मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं स्कूल के लिए चल पड़ा और मैं स्कूल पहुँच गया। और जब मैं स्कूल पहुँचा, तो अरे ये क्या, स्कूल एकदम शांत था। कोई शोर शराबा नहीं था, कोई डेस्क की आवाज़ नहीं, कुछ इस चीज़ का कोई शोर नहीं, बच्चों की कोई आवाज़ नहीं। स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे हो, यानी पूरा का पूरा स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांत था। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, तो उस वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द स्कूल। डेस्क खोलने बंद करने की आवाज़ें, रेपिटिशंस ऑफ लेसन्स, एक स्वर में पाठों को याद करने की आवाज़ें, बच्चों के आपस में बात करने की आवाज़ें, टीचर्स के रूलर की आवाज़, और ये सारी की सारी आवाज़ें मिलकर के बहुत शोर करती थी और पूरे दूर सड़क तक सुनाई देती थी। और ऐसे ही कमोशन में, इसी शोर शराबे के बीच में, मैं चुपके से जा कर के अपने डेस्क में जा कर के बैठ जाता था, जिससे कि कोई मुझे न देखे। लेकिन आज तो वैसा बिल्कुल नहीं था। आज तो एकदम संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था। फिर जब मैं स्कूल में पहुंचा, तो मैंने खिड़की से झांक करके देखा। मैंने देखा कि अंदर क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, और मिस्टर हैमल जो हैं वो अपने रूलर के साथ इधर से उधर जा रहे हैं। मैं डर गया। अब मुझे सबके सामने अंदर जाना पड़ेगा, सब देख लेंगे। लेकिन अरे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एंड टू माई सरप्राइज, Mr. Hamel spoke very kindly to me and he asked me,
गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लिटिल फ्रेंड्स, जाओ अपनी सीट पर जाकर के जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो ये भी मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि टीचर जो हमेशा मुझे डांटा करते थे लेट से आने के लिए, आज उन्होंने मुझे नहीं डांटा और बड़े प्यार से मुझे सीट पे जाने के लिए कह दिया। और जब मैं बैठ गया डेस्क पर जाकर के, तो मैंने ये नोटिस किया कि मिस्टर हैमल ने कुछ अलग ही ड्रेस पहनी थी। ये तो मेरे लिए और भी सरप्राइजिंग था। मिस्टर हैमल ने हरे रंग का कोट पहना हुआ था और फ्रिल वाली उन्होंने झालरदार शर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर का सिल्क का कैप उन्होंने लगाया हुआ था, जो कि जिस पर कढ़ाई की हुई थी। और ऐसा जो ये ड्रेस था वो अधिकतर जो प्राइज सेरेमनीज होती हैं या इंस्पेक्शंस होता है उस समय वो पहना करते थे। लेकिन आज तो ना कोई प्राइज सेरेमनी थी, ना कोई इंस्पेक्शन था, ना संडे था, तो ऐसा कोई विशेष दिन तो आज था नहीं जो उन्होंने ये वाली ड्रेस पहनी थी। ये भी मेरे लिए बड़े आश्चर्य की एक बात थी। और फिर मैंने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल जो है, द होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलम। पूरा स्कूल में बहुत शांति थी, सब लोग बहुत शांत थे और सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट विलेज एल्डर्स वॉज सिटिंग एट द बैक बेंचेस। जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो भी स्कूल में आए हुए थे और कक्षा में ही क्लास में पीछे वाली बेंचेस में बैठे हुए थे और सबके सब बहुत दुखी लग रहे थे, सीरियस लग रहे थे। तो ये क्या माजरा है, ये सब कुछ मेरे समझ में नहीं आया। फिर जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो अचानक मिस्टर हैमल ने बोलना शुरू किया। मिस्टर हैमल उठे और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बोले, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरा अंतिम लेसन है, मेरा अंतिम कक्षा है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसके अनुसार अब से एल्सांस के स्कूल्स में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कल से नए मास्टर आ जाएंगे और ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने। What a thunder clap these words to me! ओह, तो यही बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था, अब मुझे समझ आया। जैसे ही मिस्टर हैमल ने हमको ये आदेश बताया तो ये आदेश हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। जैसे कि बिजली अचानक से, आकाश में जब बिजली कड़कती है सब डर जाते हैं, उसी तरह से उनका ये समाचार हमको सुनाना भी एक स्तब्ध करने वाला था, एक थंडर क्लैप की तरह था। तो अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि जब मैं स्कूल में आ रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी थी। फिर मैं सोचने लगा, अरे मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, मुझे तो मुश्किल से लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। मैं कितना दुखी था, मैं कितना खेद महसूस कर रहा था। आई फेल्ट वेरी सॉरी। मैं तो चिड़िया और उनके एग्स देखने में लगा रहता था, सार नदी में घूमने जाया करता था। सारी हिस्ट्री और जर्मन ग्रामर की बुक्स को जो मुझे दुश्मन लगती थी वो सब की सब मुझे अब अपनी दोस्त लगने लगी। और ये जानकर कि अब मैं मिस्टर हैमल से कभी नहीं मिलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। जो मिस्टर हैमल मुझे बहुत कड़क लगते थे, स्ट्रिक्ट लगते थे, सनकी लगते थे, क्रैंकी फील होते थे, मैं उनके बारे में ये सब कुछ भूल गया। और मैं ये सोचकर कि मिस्टर हैमल अब चले जाएंगे, अब उनको मैं अब कभी नहीं देखूंगा, उनके रूलर और उनकी स्वभाव को मैं भूल ही गया। अब मुझे सब समझ में आ गया था कि गांव के जो बुजुर्ग थे वो क्यों आए थे। वो मिस्टर हैमल को उनके 40 साल की सेवा के लिए थैंक्स बोलने आए थे और इसीलिए आकर के वो क्लास में बैठे थे, अपना सम्मान जताने आए थे। और जब मैं ये सोच ही रहा था तो उसी समय मेरा नाम बुलाया गया। मुझे
मैंने अपना नाम सुना। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल रूल सुनाने की, और जैसे ही मैं पार्टिसिपल की रूल सुनाने के लिए खड़ा हुआ, आई गॉट मिक्सड अप, आई फंबल्ड, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले, मैं बोल ही नहीं पाया, डर गया था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मैं ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन मिस्टर हैमल ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हारी गलती नहीं है फ्रेंड्स, ये हम सबकी गलती है। हम लोग न अपनी भाषा को, अपनी मदर टंग को न अच्छे से पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, और हम अपने आप को एक फ्रांसीसी बोलने का दिखावा करते हैं, एक फ्रेंचमैन बोलने का प्रिटेंड करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम्हें पढ़ना था तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको मिल में कुछ पैसे के लिए काम करने भेज देते थे। जब मुझे तुम्हें पढ़ाना था, उन्होंने अपने आप को भी उसका दोषी बताया। जब मुझे तुम्हें पढ़ाना था तो मैं भी तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था, मैं भी तुमको पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। मेरा भी इसमें काफ़ी दोष है। और हमारी एक आदत होती है कि हम हर चीज़ को कल के लिए टालते हैं। जो काम हमें आज करना चाहिए उसको कल के लिए टालते हैं, और ये सोच करके कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, और जब वो कल आता है तो हमारे पास उतना समय ही नहीं रहता कि हम कुछ कर पाएँ, और समय बीत जाता है। तो काम को टालने की आदत जो है वो, उसके कारण हम लोग नहीं सीख पाए अपनी भाषा को। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ये जो फ्रांसीसी भाषा है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे संसार की सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे ज़्यादा सुस्पष्ट भाषा है। हमें इसकी हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी मदर टंग है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे? When we keep on speaking with each other in our mother tongue। जब हम अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो ये कभी मरेगी नहीं, एक हम कभी इसे भूलेंगे नहीं। और जिन लोगों का अपनी मातृभाषा पर अधिकार होता है उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। ये जो मातृभाषा होती है, मदर टंग, जस्ट लाइक द की टू प्रिजन, ये हमारे जेल की चाबी है जो हमको कभी भी गुलाम बनने नहीं देगी। इसलिए उन्होंने अपने इस लेक्चर में, अपने इस लास्ट लेसन में हम सभी को ये मैसेज दिया कि हमें अपनी भाषा को बहुत सम्मान करना चाहिए और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपनी मातृभाषा से प्यार करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, अपनी कल्चर को नहीं भूलना है। फिर उसके बाद उन्होंने हमको एक एक करके बहुत सारे लेक्चर सुनाए, सभी कुछ उन्होंने पढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाई। उस दिन मैंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे सब समझ आ गया। और एक बात मैंने उस दिन सीखी कि जब मैं कोई चीज़ ध्यान से सुनता हूँ या जब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं तो हमको जल्दी समझ में आता है। ऐसा लगता था कि मिस्टर हैमल आज सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग सेक्शन कराया, एल्सांज एंड लॉरेन करके उन्होंने लिखवाया। और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री का चैप्टर करवाया, हिस्ट्री पढ़ाई उन्होंने। फिर उन्होंने बा, बे, बी, बो, बू करके चैंटिंग लेसन्स लिए, छोटे बच्चों को स्वर पाठ कराया। सब बच्चों को ऐसा लगता था जैसे कि आज वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। वहीं पे ओल्ड हॉजर था, गांव का एक बुजुर्ग, जो अपने साथ अपनी एक प्राइमर बुक लेकर के आया था। वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और वो रोने लगा। उसी समय जब मिस्टर हैमल ये सब पढ़ा रहे थे, क्लास के ऊपर जो पिजन्स थे उनकी गुटरगू की आवाज़ सुन करके मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि विल दे मेक पिजन्स सिंग इन जर्मन टू? क्या वो लोग पिजन्स को यानी कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे? यानी क्या है, ये संभव है कि वो हर चीज़ पर अपनी भाषा को थोपेंगे? ये सवाल मैं पूछ रहा था। और अंत में मिस्टर हैमल खड़े हो गए और वो एकदम पेल और टॉल दिख रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे। ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वो और कुछ कहना चाहते थे, बट ही गॉट इमोशनल, लेकिन वो इमोशनल हो गए। ही कुडंट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोल पाए। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, टर्न टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड एंड रोट
in big letters, Vive la France. वो उठे, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया Vive la France, यानी फ्रांस जिंदाबाद। और ऐसा कह करके वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने हाथ के इशारे से हमको जाने के लिए कहा, यू मे गो नाउ, स्कूल इज़ डिसमिस्ड। अब आप जा सकते हैं। ये क्लास, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो मेरा ये जीवन का जो एक घटना थी, एक इंसिडेंट था, जो मेरा ये लास्ट लेसन था, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, काम को अगले दिन के लिए नहीं टालना चाहिए। कोई भी चीज़ शिक्षक बताए तो उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हमें अपने मदर टंग का सम्मान करना चाहिए, अपने कल्चर का सम्मान करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको भी ये कहानी, ये मेरे जीवन की यह घटना पसंद आई होगी और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।